हेलो डियर, दिस इज अंजेश हियर। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के सीरीज में पिछले लेक्चर तक देखा था रिलेशंस फंक्शंस के एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर चुका था। अब हमारा एनसीईआरटी के सीरीज में यानी पहला चैप्टर आपके रिलेशंस फंक्शन में फंक्शंस वाले टॉपिक को हमने नहीं देखा था। तो फंक्शंस वाले टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं। और उस चैप्टर में फंक्शंस को टाइप्स ऑफ फंक्शंस के नाम से दिया गया है उसमें। और फंक्शंस को ही दुनिया वाले प्यार से क्या कहते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैपिंग। फंक्शंस बोलो या टाइप्स ऑफ फंक्शन या फिर मैपिंग। इसके काफ़ी डिटेल्स में आपके जेई वाले सिलेबस के लिए अलग से वीडियो आएगी, वो तो होगी। ये मैं आपको एनसीईआरटी सीरीज में बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो, फंक्शंस के सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से जान लेते हैं। और जब मैंने पिछली क्लास में जब रिलेशंस के एक्सरसाइज 1.1 करा रहा था तो उसमें आपको सेट्स के बारे में कुछ बातें बताई थी। तो आई होप सेट्स के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया होगी। कुछ हाई फाई बात नहीं करें, बस सिंपल बातें करेंगे इसमें। कह रहा है ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी कोई दो सेट है जिसमें खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। सच डेट, इस प्रकार से कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो सेट होगा उसका जितना भी एलिमेंट है सारे यूनिकली एक्सप्रेस टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए किसके साथ? सेट बी के साथ। बाय द रूल ऑफ एफ, जो एफ रूल से, देन एफ रूल इज कॉल्ड फंक्शन। देन इसको क्या कहते हैं हम लोग? फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, इसका एलिमेंट A1 क्या है, इसके साथ यूनिकली है। A2 क्या है, इसके इसी B2 के साथ ही। A3 इसके साथ। इसका मतलब क्या है? अगर आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो सेट ए से सेट बी में हो रहा है ना। इसका मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज बनना चाहिए। ए में जितना एलिमेंट है सबका सब इमेज बनना चाहिए, तभी वो फंक्शन का पहला क्राइटेरिया फॉलो करेगा। दूसरा, इधर का एलिमेंट बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर कोई में अगर मान लो एसोसिएट नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर जितने भी एलिमेंट हैं सबके सबका कहीं ना कहीं इमेज होना चाहिए। करेक्ट? ठीक है। अब एक चीज़ और देखो ध्यान से, इसका इधर जितने भी एलिमेंट होंगे ना सबका इमेज हो सकता है सेम हो सके। सबका इमेज क्या हो सके? सेम भी हो डिफरेंट भी हो, चलेगा। लेकिन जो हमारा सेट भी है जिसमें हमारा फंक्शन जा रहा है उसका प्री इमेज सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर B2 का प्री इमेज A1 हो गया और B3 का भी प्री इमेज A1, ये पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शंस का रूल ही नहीं है। ठीक है? तो 3-4 पॉइंट्स थी, उसको समझते हैं बाय वन दोबारा मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो सेट ए से सेट बी में अगर आपका फंक्शन डिफाइन है तो इसके एलिमेंट जितने भी होंगे सबके सब किसी न किसी से एसोसिएट होंगे। और ये 2 से भी हो सकते हैं, 3 से भी एसोसिएट हो सकते हैं, चलेगा। लेकिन हाँ, इधर छूट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर का एलिमेंट जो होगा वो कहेगा हम 2 एलिमेंट किसी एक से एसोसिएट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है फंक्शन के केस में। क्लियर है? तो ये हमारा फंक्शन होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट देखो एसोसिएट है, कोई बचा हुआ नहीं है, किसी का 2 इमेज नहीं बना है ना यहाँ एक किसी एक में। इसलिए ये क्या हमारा हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। इसमें देखो A3 छूट गया है, छूटा। देखो इसका इमेज बन चुका है, इसका भी इमेज बन, इधर छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन ये देखो इसका सेट ए का एलिमेंट छूट गया ना, इस वजह से ये क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्या है, देखो ध्यान से सोचो, सबका इमेज तो बना, चलो ठीक है। उसके बाद गलती क्या हो गई कि इस एलिमेंट का प्री इमेज, इसको प्री इमेज बोलते हैं, जो इधर रिटर्न आता है ना इसको प्री इमेज बोलते हैं। और इस एलिमेंट का दोनों का प्री इमेज सेम हो गया नालायक का। ये दोनों भी अगर सेम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका फंक्शंस में नहीं कंक्लूड होंगे। इस तरह से ये नॉट फंक्शन, यानी ये भी फंक्शन नहीं है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, अगर मान लो कहीं पे इस तरह से दिख जाए कि फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ फंक्शन, ये पॉइंट को पढ़ना बताए थे आपको, सच डेट होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सच डेट बोलते हैं। फ्रॉम A टू B, कहाँ से जा रहा है? A से B में जा रहा है। और ये जो ये पहला एलिमेंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। ध्यान रखना इस बात को, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और ये वाला जो एलिमेंट है ना जिसमें जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। जैसे देखो जिन सारे सेट्स जो मैपिंग, इसी को हम लोग मैपिंग बोलते हैं। जो ये कर रहे हैं ना इसी को बोलते हैं हम लोग मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
मैंने अभी बताया था ना, फंक्शंस का दूसरा नाम मैपिंग भी दुनिया भर में प्यार से कहते हैं। तो ये सारे जितने भी फिगर्स में दिखाए जाएंगे ये सारे क्या है, आपके मैपिंग है। क्लियर है, गुड। अच्छा अब देखो ध्यान से, हमने पिछला मैपिंग में देखा ए सेट में क्या है, सेट ए देखो ए से बी में जा रहा है ना फंक्शन, इसका मतलब देखो यहाँ से ध्यान समझो, ए से बी में जा रहा है मतलब ए का जितना भी एलिमेंट होगा ये सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएंगे आपके। और सेट बी में जा रहा, देखो बी में आया, बी का जितना भी एलिमेंट है ये सारे के सारे आपके एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। ये ध्यान रहेगा आपको, क्लियर है। चलो ये कोडोमेन समझ आ गया। अब देखो रेंज क्या होता है, कभी कभी कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएंगे, कभी कभी कोडोमेन रेंज बराबर नहीं होंगे। जैसे देखो इस पहले वाला देखो ये फंक्शन हुआ था, इसमें देखो जिसमें जा रहा है उसका कितना एलिमेंट की यूज हुआ है, एक और दो ही एलिमेंट यूज हुआ ना, एक ये नीचे वाला और ये हुआ है, बीच वाला, ऊपर वाला नहीं हुआ। कोडोमेन की जब हम बात कर रहे होंगे तो इसमें जितने एलिमेंट है सारे के सारे कंक्लूड होंगे, ये क्या बन जाएंगे, कोडोमेन बन जाएंगे। ये बात क्लियर है। बट जितना भी एलिमेंट का यूज हुआ है, देखो दो ही एलिमेंट का यूज हुआ, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, रेंज कहला जाएंगे। क्या कहलाएंगे, आपके रेंज कहलाएंगे। क्लियर है। आप देखो ज्योमेट्रिकली भाषा में इसको समझते हैं, कह रहा है इन ज्योमेट्रिकली एटलीस्ट वन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वन लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट, देन करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन। मतलब अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन कट कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा, मतलब उसका कटिंग पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा मिल गया इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखो अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही जगह पे यहीं पे कट हो रहा है, देखो यहाँ पे यहीं पे, इसमें भी ड्रॉ करोगे तो यहीं पे कट हो रहा है, ये भी, इसलिए ये सारा आपका क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। अब आ जाओ इस पे बात करो, देखो ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, एक यहाँ कट गया एक यहाँ कट गया, दो जगह कट गया ना एक ही लाइन, इसलिए ये क्या होगा, फंक्शन आपका नहीं होगा। उसी तरीके देखो इसमें ऐसे ड्रॉ करो, ये भी दो जगह कट जाएंगे आपके, तो इस तरह से ये भी आपके फंक्शन नहीं होंगे। तो ग्राफिकली वे में आपको समझ आ रहा है ना कि फंक्शन क्यों नहीं है, क्यों है। क्लियर है ये बात है। अच्छा देखो क्यों नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो, मैंने बताया था इसका प्री इमेज नहीं बनना चाहिए, जो वाई एलिमेंट है उसका प्री इमेज नहीं होना चाहिए। अब देखो वाई, देखो यहाँ समझो दो वाई का वैल्यू सेम एक्स पे आ रहा है, अगर ड्रॉ करोगे वाई का ये वैल्यू वाई का ये वैल्यू दोनों सेम एक्स पे आ रहा है, यानी प्री इमेज इसका सेम हो रहा है, दैट्स वाई ये फंक्शन नहीं होगा। सेम उसी तरीके देखो ये आपके फंक्शन हो जाएंगे, जब भी इसको तुम वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ये आपके फंक्शन हो जाएंगे, ये भी आपके फंक्शन हो जाएंगे। क्लियर है। अब हमारा मेन जो इस चैप्टर का जिसका काम है मेन, वो है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। चार टाइप के फंक्शंस है, उसको उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला आपका है वन वन फंक्शन। क्या नाम है, वन वन फंक्शन नाम है। अब वन वन फंक्शन को ही दुनिया वाले प्यार से क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, या कई कई जगह इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन फंक्शन। इसकी डेफिनेशंस की अगर बात करें तो कह रहा है ए फंक्शन एफ ऑफ है, कोई फंक्शन एफ है जो ए से बी में जा रहा है, सच डेट, याद करो इसको पढ़ना सिखाया था, फंक्शन सच डेट ए से बी में जा रहा है। किस में जा रहा है, ए से बी में। इज सेड टू बी वन वन फंक्शन। इसको हम तभी वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए का जो है ना डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज इन बी। ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। पहले होता था कि अगर ऐसा भी हो जाता था ये हमारा फंक्शन हो जाता था, फंक्शन होगा अभी भी, बट हमें वन वन फंक्शन चाहिए तो जितने भी एलिमेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट सबका अपना स्पेशल स्पेशल इमेज होना चाहिए। अगर स्पेशल स्पेशल इमेज नहीं हुआ तो वो वन वन नहीं हो पाएगा। जैसे देखो अगर ये बात करते हैं ये मैपिंग का, ये ए से बी में डिफाइन है ये फंक्शन। अब x1 देखो इस y3 के साथ कनेक्शन में है, और x2 किसके, y1 के साथ, और x3 y2 के साथ। मतलब सब अपने साथ यूनिक में है, एक एक के साथ है, पेयर में है। जैसे जाते हो ना, जब कॉलेज वॉलेज जाओगे ना, IIT NIT पहुँचोगे तो वहाँ जब कोई फंक्शंस होते हैं ना, वहाँ आपको बोला जाएगा कि आप अपने पेयर में हो, तो आप समझदार हो, बाकी समझ सकते हो कैसे पेयर में आना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन है। चलो गुड। अब दूसरा देखो,
ये देखो इसका बना लिया, ये दोनों सेम बना लिया, तो 1 1 यहीं से कट गया, तो बाकी चेक ही नहीं करना मेरे को, क्योंकि देखो ये दोनों मिलके एक में बना, क्योंकि यूनिक होना चाहिए। अगर ये इसने बना लिया तो ये किसी छूटा हुआ से बनाना चाहिए, बट इन्होंने ऐसा काम करा नहीं, तो इसलिए ये हमारा 1 1 नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा 1 1 को अगर जब हम क्वेश्चन में करेंगे, किसी फंक्शन को हमें प्रूफ करना है, क्योंकि फंक्शन अगर कह लो कि प्रूफ करो कि ये फंक्शन 1 1 है, उस केस में हम कर लेंगे। लेट अगर मान लो कोई फंक्शन एफ ऑफ x1 और x2 इक्वल है, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 दोनों इक्वल हैं, तो हमें उसका अंदर का वैल्यू x1 और x2 भी इक्वल चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होंगे 1 1 होंगे। क्लियर है? इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये मतलब समझ आएगा। अभी ऐसा लगेगा कि सर ने क्या लिखा दिया, बट इस पर हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। नेक्स्ट आपका है कि अगर एक इस पर एग्जाम्पल देखा जाए, फंक्शन सच डेट 0 to इन्फिनिटी, मतलब इसका डोमेन देखो, डोमेन क्या है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, निगेटिव में नहीं है इसका डोमेन, 0 से इन्फिनिटी है, रेंज क्या है ऑल रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स बोला है x², चेक द फंक्शन इज 1 1 और नॉट। अब देखो सबसे पहले सिंपली तरीका, अगर ग्राफ खींचने आता है ना आपको, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, जो भी फंक्शन है वो पहचाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप ग्राफ खींचना थोड़ा थोड़ा सीखो। अगर नहीं सीख रहे हो तो आपके एक बुक आती है प्ले विथ ग्राफ, मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूँ कि आप प्ले विथ ग्राफ आप बुक लो, जरूर लो, क्योंकि वो आपको ग्राफ कैलकुलस में इतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ग्राफ आता है तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आपको दिख जाएगा ना। हाँ, मैथ में जब आपको दिख जाए ना क्वेश्चन तो फिर आसान हो जाता है, कोई टफ नहीं होता है। इसलिए ग्राफ पे आप जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। हो सकता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके प्ले विथ ग्राफ बुक का लिंक भी दे दूँ, तो आप वहाँ से जा करके परचेज कर सकते हो। देखो x² का ग्राफ हमने सीखा है, y = x² ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है? बट डोमेन देखो क्या बोल रहा है, 0 से इन्फिनिटी, मतलब इधर वाला ही रीजन, यानी y = x² ग्राफ सिर्फ इतना ही होगा। क्लियर है ना? गुड। अब देखो ऐसा ग्राफ खींचा गया, अब 1 1 के लिए ग्राफिकल वे भी बताता हूँ, अभी थोड़ा वेट करो। पहले देखो फॉर 1 1 फंक्शन के लिए हमने मान लिया, इसको लेट कर लिया कि एफ ऑफ x1 = एफ ऑफ x2। इसका मतलब क्या हुआ, x1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है फंक्शन तो इसमें x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर। इसको इधर कर लो, क्या हो जाएगा a² - b² यानी a + b × a - b। अब सोचो, ध्यान से सोचो, अब जो भी x1 x2 होगा दोनों दोनों क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि दोनों इसी साइड होना चाहिए। इस वजह से ये वाला वैलिड होगा, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ये वैलिड जैसे ही होगा क्योंकि x1 = x2 आ जाएगा। इसका मतलब जब भी x1 = x2 है, इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका 1 1 फंक्शन है। ये चीज़ें शायद थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होगी, बट और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम नंबर बेस एग्जाम्पल ले रहे होंगे, तब जाके आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन को देखो समझते हैं। मेनी मतलब अगर जो 1 1 ना हुआ तो बचा हुआ सारा फंक्शन मेनी वन ही होता है। अगर मेनी वन आपको नहीं किसी तरह समझ आ रहा है तो आप 1 1 को दिखा दो कि ये नहीं हो रहा, मतलब वो मेनी वन फंक्शन होगा। या तो फंक्शन होगा तो वो मेनी वन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं होगा। समझो इसकी डेफिनेशंस को देखो। ए फंक्शन इस तरह डिफाइन है, ए सच दैट a to b is said to be many one function if 2 or more than 2 elements of set A having same image in B। जैसे कह रहा है कि इसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इमेज उसमें क्या हो जाए, सेम हो जाए, तभी आपका क्या कहलाएगा, वो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। जैसे देखो अब देखो A2 का इमेज, सबसे पहले देखो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन होने के लिए इसमें जितना भी एलिमेंट है सब का इमेज बनना चाहिए टोटल का, इसमें से किसी का ऐसा डबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो A2 का B2 के साथ बना और A4 का भी B2 के साथ बना, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक इमेज बना लिया, 2 एलिमेंट ऑफ A हमारा इमेज एक के साथ बना लिया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, मेनी वन होगा। जैसे यहाँ पर भी देखो ये तीन जो है ना एलिमेंट, ये y2 के साथ बना रहा, 2 एलिमेंट देखो y5 के साथ बना रहा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मेनी वन फंक्शन होगा। अब मेनी वन फंक्शन को कहीं पे कहेगा आपको प्रूव करना, अब लेट करके चलना, मान के चलना कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ x1 = एफ ऑफ x2 इक्वल है। लास्ट में आप उसको दिखा देना कि x1 नॉट इक्वल टू x2। ये जब दिखा दोगे तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जब इक्वल हो जाता है तो 1 1 फंक्शन होता है, बट इक्वल नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाता है, मेनी वन फंक्शन होता है। रीजन देखो,
अगर इसको मैं समझाऊं तो आप समझना इस बात को। जैसे इस ग्राफ में देखो, फंक्शन चेक करने के लिए हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तब चेक करते हैं, लेकिन जब हम 1 1 चेक कर रहे होते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चेक करते हैं। अगर ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है। अगर हम इसको ग्राफिकली वे में इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो, अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो ये 2 पॉइंट पे कर रहा है, दैट मीन्स एक से ज़्यादा जब भी पॉइंट पे कट करेगा कोई ग्राफ तो वो आपके मेनी वन फंक्शन हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, फंक्शन देखो ऑल रियल नंबर से रियल नंबर पे, सो इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चेक द फंक्शन इज मेनी वन और नॉट। तो देखो समझाते हैं इसको पहले आपको। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर खराब खींचना, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ऑल रियल नंबर आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने ग्राफ खींच दिया, चलो गुड, ये तो आपको ग्राफ आनी ही आनी चाहिए। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ और आपका डिफाइन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर है। गुड, करेक्ट। हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2, इसका मतलब x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। अब इस केस में क्या हो सकता है, अगर मान लो ये पर कहीं पे होगा तो ये y का वैल्यू अगर सेम हो रहा है, y मतलब एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 अगर सेम हो रहा है दैट मीन्स कि एक वैल्यू इधर होंगे नालायक, एक वैल्यू इधर होंगे, यही कहीं हो रहे होंगे। इसका मतलब यही है, यहाँ कहीं हो रहे होंगे तो एक वैल्यू निगेटिव होगा एक वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका मतलब x1 का वैल्यू प्लस माइनस x2 होगा, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जो कि ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। इस वजह से ये फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आई होप नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, अगला देखो स्टेटमेंट है, इफ एट लीस्ट वन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने जो बात कहा वही लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट एट द कर्व एट मोर देन 1 पॉइंट, ये लाइन देखो, देन फंक्शन विल बी मेनी वन। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर खींच रहे हो और वो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी 2 पॉइंट पे कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका कौन सा, मेनी वन फंक्शन है। अब देखो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जितनी भी लाइन्स हो सकते हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट द 1 पॉइंट, देन फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन लाइक दैट। देखो अगर ये कर्व है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो एक ही जगह पे कट कर रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। क्या होगा फंक्शन, ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। क्लियर है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो, इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये जो ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 1 1 और मेनी वन आई होप थोड़ी समझ आ रही होगी अभी आपको। जब हम लोग इस पर क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर वे में ये समझ आएगा। हम समझ सकते हैं कि आपको थोड़ी अभी आ रही होगी, बट क्वेश्चंस करने तो हमें काफ़ी क्लियर हो जाएंगे आपके। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है थर्ड में, ऑन टू फंक्शन। क्या है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को दुनिया वाले प्यार से क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। देखो 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव। अब कहा जाता है ऑन टू ए फंक्शन एफ सच डेट ए से बी में गया इज ऑन टू इच एलिमेंट ऑफ बी हैज फिर इमेज ऑन इन ए, मतलब बी सेट में जितना भी एलिमेंट होगा टोटल के टोटल का प्री इमेज ए में बनना चाहिए। ए में क्या होना चाहिए, प्री इमेज बनना चाहिए। तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं, देखो फंक्शन इज ऑन टू हो जाएगा, रेंज और कोडोमेन जब बराबर हो जाए। एक देखो अल्टीमेट स्टेटमेंट ये भी है, जब तुम्हारा रेंज कोडोमेन के बराबर, जब बहुत से क्वेश्चन को हम प्रूव करने में यूज करेंगे कि हमारा रेंज जो है ना कोडोमेन के बराबर नहीं आया, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। जैसे इसको समझते हैं, देखो इस फंक्शन में जितने, देखो सेट ए से सेट बी में, देखो सेट बी में इसका सारा प्री इमेज बना हुआ, इसका इधर बना, इसका इधर बना हुआ, मतलब सारे एलिमेंट जितने भी इसमें मौजूद थे सबका कहीं ना कहीं प्री इमेज बना हुआ। प्री इमेज अगर बना हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। जैसे इसमें भी देखो इसका भी प्री इमेज सारा बना हुआ, इसका भी अगर प्री इमेज बना है तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। देखो इसमें देखो कोडोमेन बताया था, इसके सारे एलिमेंट जो यूज हुआ एलिमेंट b1 b2 b3 ये दोनों के जब बराबर हो जाते हैं तो ये हमारे ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। या सिंपल आप समझो, अगर मान लो इसको उठा करके इस पर रखोगे
तो ढक जाना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर ढक गया तो मतलब ऑन टू, मतलब उसके ऊपर चढ़ जाओ। जैसे 1 रुपया एक होता है ना, एक टकिया, जैसे गांव में पहले 1 रुपया भी पता नहीं चलता है कि नहीं, उसके ऊपर फिर 1 रुपया रखोगे वो ऑन टू हो जाएगा। और 2 रुपया वाला सिक्का बड़ा हो जाता है, 2 रुपया वाला सिक्का के ऊपर अगर 1 रुपया वाला रखोगे तो वो अंदर चला जाता है, मतलब वो ढक जाता है, मतलब उसका जो है ना पार्ट पूरा नहीं ढकता है, थोड़ा बच जाता है, तो वो हमारा इंटू कहलाता है कि उसके अंदर घुस गया। मान लो ना एक बाल्टी है, उसमें अगर उसी के बराबर बाल्टी लाओगे ऊपर से ढकोगे तो वो ऑन टू हो जाएगा। अगर एक बाल्टी है उसके छोटी बाल्टी ला के उसके अंदर डालोगे तो ये इंटू हो जाएगा फंक्शन। क्लियर है? तो ऑन टू इंटू, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो अभी किए थे ना बहुत सारे, देखो आपके यहाँ 2 एलिमेंट देखो छूट चुके हैं, इसका मतलब इसको उठा के रखोगे तो ये 2 बच जाएंगे, तो ये हमारे ऑन टू नहीं होंगे, इसको हम लोग इंटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटू फंक्शन, मतलब इसके अंदर चला जाएगा। इसमें देखो सारे एलिमेंट इसमें भी नहीं हुआ, देखो ये बच गए ना, इसमें भी जब ढकोगे ना तो 1 बच जाएंगे, तो ये हमारे इंटू में आ जाते हैं। जैसे ऊपर देखते हैं और एग्जाम्पल, सब में सारे में छूटे हुए हैं, तो ये सारे सारे आपके इंटू के केस में आ जाएंगे। ठीक है, चलो सॉरी, इनटू फंक्शन क्या कहते हैं आपके? अ फंक्शन एफ, ये फंक्शन जो है हमारा एफ ए से बी में जा रहा है, इज इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ बी हैविंग नो प्री इमेज। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए आपके बी सेट में जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं बनना चाहिए। जैसे देखो ये, इसका कोई प्री इमेज नहीं बना, मैंने अभी जस्ट बताया था। जैसे ये 3 देखो y3, तो इस सब का कोई प्री इमेज नहीं बना है, दैट्स वाई ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इनटू फंक्शन। मतलब इसको उठा करके इसके ऊपर ढकोगे ये नालायक बच जाएगा, एक बजने के वजह से इसके अंदर डूब जाएगा ये, इसलिए इसको हम कहते हैं इनटू, मतलब इसके अंदर चला गया। इसमें देखो कोडोमेन B1 B2 B3 होगा, बट रेंज में क्या होगा? सिर्फ B1 और B3। तो क्या रेंज और कोडोमेन बराबर हुआ? नहीं हुआ। जब ये बराबर नहीं होगा तो इसको क्या कहलाएंगे? इनटू फंक्शन। इसको हम लोग कई जगह यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन। एक देखो ध्यान से देखो, अभी हमने पढ़ा था 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? जब 1 ऑन टू, जब कोई एक फंक्शन दिया हो और वो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे आपके? बाइजेक्टिव। किसी किसी बुक ऐसे भी लिखते हैं 1 को हमने इंजेक्टिव बोल दिया और ऑन टू को सर्जेक्टिव बोल दिया। कई बुक बोलेंगे कि इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मिला के जो भी फंक्शन आपके बनेंगे वो बाइजेक्टिव होंगे। तो दोनों बात स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको 1 बाय 1 हम लोग करने वाले हैं। तो उससे पहले देखो आपको लिखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने सारे अच्छे से देखो प्रिपेयर करा है आपके लिए नोट्स। तो नीचे जो वीडियो के, इसी वीडियो के नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। कई बच्चे डाउनलोड करने में दिक्कतें होती है, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इतना से अच्छे से बनाया हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज 1.2। देखो आपके फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सो डैट द फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, ये स्टार लगाने का मतलब आई थिंक 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि देखो ये एक्सेस 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो 0 इंक्लूड इसमें नहीं होगा। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, आई थिंक स्टार का मतलब यही दिया हुआ है। हाँ देखो लिखा हुआ है आर स्टार इज सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब 0 नहीं होगा बाकी सारे होंगे। डिफाइन किस तरह से? एफ ऑफ एक्स हमारा 1/x है, इज 1 एंड ऑन टू। इसको हमें दिखाना है कि हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स 1 है और ऑन टू है। कहाँ से कहाँ में? रियल नंबर से रियल नंबर में, जहाँ पे 0 को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इज द रिजल्ट ट्रू? ट्रू है या फॉल्स है देखना। इफ डोमेन ऑफ आर, इसको जो डोमेन जो ये इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, इसको रिप्लेस किया गया नेचुरल नंबर n से विथ को डोमेन बीइंग सेम, को डोमेन को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो क्या इसके रिजल्ट में फ़र्क आते हैं, क्या चेंज होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं, पहले क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में, जो दिया है फटाफट आप लिख लो। पहले क्या दिया है आपका फंक्शन, पहला वाला पार्ट में चेक कर रहे हैं हम लोग। रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, डोमेन वही है, रेंज भी वही है, और आपका फंक्शन क्या दिया हुआ, देखो फंक्शन आपका दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया हुआ। अब चेक क्या करेंगे? चेक हम लोग करने जा रहे हैं
1 फंक्शन को, किसको चेक करने जा रहे हैं? 1 फंक्शन को चेक करने जा रहे हैं। तो 1 फंक्शन को चेक करने जाओगे तो हमने क्या बोला था, मान लो लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/x1 इक्वल टू 1/x2। तो हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं x1 इक्वल टू x2, बोल सकते हैं? बोलो बाबू, जब x1 इक्वल टू x2 होता था तो हम 1 कह सकते हैं, इधर से तो हम 1 कह सकते हैं, दिख रहा है। लेकिन इसको अलग तरीके से देखो, हम आपको दिखाते हैं 1 कैसे होगा। जैसे जैसे देखो, ये हो गया सेट और आपके ये हो गए। देखो क्या है, सेट ए से बी में गए हैं, ए से बी में, और ये फंक्शन बना है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/x। अब देखो ध्यान से, दोनों ए क्या है, ए हमारा ऑल रियल नंबर का सेट है एक्सेप्ट 0, बी भी क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है। इसका मतलब ए में तुम कुछ भी लो एलिमेंट, कुछ भी, अगर मान लो 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, लाइक दैट। अगर इसका इधर निकालते हो, देखो 0 भी मौजूद होगा, 1/2 भी होगा, 1/3 भी होगा, 1/4 भी होगा, 1 भी होगा, लाइक दैट समथिंग, बहुत सारे एलिमेंट होंगे। दोनों रियल नंबर 0 को छोड़ करके दोनों में भरे होंगे। 1 का यहाँ नीचे में था, 1 के साथ होगा, क्योंकि 1 को रखेंगे तो 1/1 होगा, 2 को रखेंगे तो 1/2 होगा, 3 के रखोगे तो 1/3 होगा, 4 के रखोगे तो 1/4 होगा। इस तरह से तुम जो भी एलिमेंट लोगे इधर इस वाले एरिया में, जितना भी एलिमेंट लोगे इस वाले, ये भी रियल नंबर का सेट है, सारे के सारे इसमें मौजूद होंगे, सारे के सारे इसमें मौजूद होंगे। इस वजह से इसमें जितना भी एलिमेंट होगा सारे के सारे एसोसिएट होंगे विथ इतना यूनिक नंबर से। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, 1 इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, फंक्शन इज एफ इज 1 फंक्शन। एफ क्या है, इज 1 फंक्शन। देखो इसमें मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, अच्छे से नोट जो होता है ना एकदम पूरा अच्छे से प्रिपेयर, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं इसमें एकदम रफ वे में लिख रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे होगे। अब देखो इसको क्या चेक करते हैं, ऑन टू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ऑन टू चेकिंग करेंगे। अब देखो ध्यान से, ऑन टू चेकिंग के लिए आप खुद सोचो, ऑन टू चेकिंग के लिए ध्यान दो अच्छे से कि कुछ एलिमेंट इसके कुछ वाले पार्ट्स होंगे, जैसे देखो 0, इधर 0 लेंगे तो फिर 0 होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसके पार्ट से क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे या बराबर होंगे। देख लेते हैं आपके क्या होते हैं। इस फंक्शन को देखो ध्यान से, डिफाइन कहाँ पे है, ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्लियर है? और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1/x। और इस फंक्शन का रेंज देखो 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, बाकी जितने भी पॉइंट ले लो इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो रेंज आप लोग को निकालना पता है, 11 में पढ़े होगे। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 के छोड़ करके बाकी। इसी रेंज को इन्होंने क्या बोला है, आर स्टार बोला है, क्योंकि देखो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इसी को बोला है ना। और आपको पता है कि आपका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी क्या है, आर स्टार। ये देखो ध्यान से, कोडोमेन किसको बोलते हैं, ये फंक्शन में देखो ये जो दिया है ना, इसको कोडोमेन बोलते हैं अपन लोग, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं लास्ट स्टेप में, देखो आपका कोडोमेन भी आर स्टार आया और रेंज भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कोडोमेन इक्वल टू हो गया किसके, रेंज के। आपको हम बताया था जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए ये फंक्शन क्या हो जाता है, हमारा ऑन टू हो जाता है। फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। तो हम कह सकते हैं हेंस फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्या है, एंड ऑन टू फंक्शन। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। क्लियर है? अब इसको सेकंड वे में देखते हैं, इसको किस वे में, नाउ सेकंड वे में। जब उसने बोला था क्वेश्चन में, नाउ सेकंड, देखो यहाँ समझो क्वेश्चन में क्या बोला था इन्होंने। देखो ऊपर क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि
जो हमारा डोमेन है ना, डोमेन शुड बी रिप्लेस्ड विद द नेचुरल नंबर। डोमेन किससे चेंज हो गया? नेचुरल नंबर से चेंज हो गया। ओके, गुड गुड। अब आपका क्या हो गया? फंक्शन बन गया है, डोमेन आपका नेचुरल नंबर टू जा रहा है किस में? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो में। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करा है, डोमेन में सिर्फ छेड़ करा है। और आपके एफ ऑफ एक्स क्या है? आपके फंक्शन एफ ऑफ एक्स है आपके 1/x है। तो सबसे पहला हम लोग का फर्ज बनता है चेक क्या करने का? 1/1 चेक करने का, 1/1 चेक करने का। तो पहले हम 1/1 चेक करते हैं। 1/1 चेक करने के लिए आपको पता है कि लेट करते हैं हम लोग, मानते हैं एफ ऑफ x1 जो होता है उसको x2 के बराबर मानते हैं। चलो गुड। एफ ऑफ x1 क्या है? 1/x1 इक्वल टू 1/x2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2। चलो सर, ये तो सर आप बोल दोगे, आगे देखो उस मैपिंग में समझो। मैपिंग वाला बहुत मज़ा आएगा, जब एक बार मैपिंग आपको समझ आ गया ना फिर तो आपके बल्ले बल्ले हैं। देखो ठीक है, देखो थोड़ा मोटा पतला हो गया यार, क्या करोगे, चलता है उतना ना। दोनों अलग अलग, दोनों सेम ही है, थोड़ा सा मोटा पतला बन गया, ठीक है ना। ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स क्या है? 1/x है। और आपको पता है ये नेचुरल नंबर का सेट बना है, और आपको ये पता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो वाला सेट बना है। यही बना है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 लाइक डेट, इस टाइप का नंबर इसमें पड़े होंगे। तो अब हमारा इसमें कुछ भी आ सकते हैं, -1 भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 1/2 भी आ सकते हैं, 1/3 भी आ सकते हैं, लाइक डेट कुछ भी नंबर आ सकते हैं, कोई रोक ठेक नहीं है, क्योंकि ऑल रियल नंबर आ सकते हैं एक्सेप्ट जीरो। चलो देखो, 1 के जब करोगे तो 1 1 के साथ मिल जाएगा, 2 किसके साथ मिल जाएगा? 1/2 के साथ मिल जाएगा, क्योंकि देखो फंक्शन में जैसे डालोगे तो 1/2 हो जाएगा। 3 1/3 के साथ मिल जाएगा। उसी तरह से 5 आगे आने वाले 1/5 के साथ मिल जाएगा, 4 आने वाले 1/4 के साथ मिल जाएंगे। तो जितने भी एलिमेंट इसके हो रहे हैं सारे के सारे इमेज बन रहे हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं फंक्शन आपके क्या है? फंक्शन इज 1/1 फंक्शन। क्या है? 1/1 फंक्शन हो गया। अगर हम इसमें ऑन टू चेक करें तो देखो ध्यान से, ऑन टू में हमने बताया था आपको कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोडोमेन आपके रेंज के बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे कोडोमेन में 0 -1 और आने वाले नंबर इसके ऊपर -1 -2 वो सब भी हैं, वो सब भी इसमें शामिल होंगे। बट रेंज में आपके 1 1/2 इतना 1/3, इस केस में आपके कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कोडोमेन कुछ और हो रहे हैं और रेंज आपके कुछ और हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रेंज आपके कुछ और हो रहे हैं। इस वजह से कोडोमेन और रेंज आपके अलग अलग होने की वजह से ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड में देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है? सेकेंड, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो भी फंक्शन नीचे दिया हुआ है उसमें हमें इंजेक्टिविटी चेक करना है, सर्जेक्टिविटी चेक करना है। अब इंजेक्टिविटी चेक करने का मतलब 1/1 फंक्शन, सर्जेक्टिविटी चेक करने का मतलब ऑन टू फंक्शन। आपको बताया था इंजेक्टिविटी 1/1 फंक्शन को बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं। गुड, चलो गुड सर। अब समझो पहला हमारा कर्तव्य क्या होता है। हमने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट कर्तव्य होता है डेटा को लिखना। डेटा लिखो। आपका डेटा क्या दिया हुआ है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया है, यही डेटा दिया हुआ। और आपके पास फंक्शन क्या दिया गया है? x²। गुड, चलो यार सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखो क्या है, इंजेक्टिविटी चेक करते पहले। इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में चेक करते हैं। और इंजेक्टिव जब भी चेक करते हैं तो अपन पहले बोले हैं लेट एफ ऑफ x1 को हम लोग लेट कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए एफ ऑफ x2। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं x1 = x2। देखो इसको अच्छे से हम अभी बताते हैं प्रूफ के तरीके से। हम मैपिंग के थ्रू समझना चाहते हैं। मैपिंग के थ्रू जिस दिन समझ जाओगे ना, मज़ा ही आ जाएगा रिलेशन फंक्शन में। ठीक है, गुड।
देखो ये आपके फंक्शन, देखो ध्यान से, ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, एक्स स्क्वायर की तरह डिफाइन है। और आपको भी पता है कि ये फंक्शन जो है आपका, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में गया है। नेचुरल नंबर मतलब ये 1 2 3 4 इस तरह से, लाइक डेट। यहाँ पे भी होगा 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 9 आया होगा, 16 10 आया होगा, 16 आया होगा, लाइक डेट। इस तरह से ढेर सारे आए होंगे, ये आए होंगे। अगर 1 को मैच कराता है तो 1 के साथ मैच करता है, क्लियर है। 2 को मैच कराता है तो 4 के साथ मैच करता है, 3 कराता है तो 9 के साथ करता है, और 4 को कराता है तो 16 के साथ, यही कराता है। इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सारे सारे क्या हो सकते हैं, 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि सारे देखो जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब यूनिकली एसोसिएट हैं, यूनिकली। और जितने भी आने वाले होंगे सारे सारे यूनिक में एसोसिएट हो रहे होंगे। तो ये फंक्शन आपके क्या कहलाएंगे, फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है आपका। गुड, चलो सर ये तो समझ आ गई आपकी बात है। अब दूसरा समझो आप बात है। अब देखो ध्यान से, इसका कोडोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह जितना भी आएंगे वो सारे कोडोमेन होंगे। बट इसका रेंज क्या होगा, जो इसका स्क्वायर हो 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25। अगर हम इसको लिखना चाहें थोड़ा भाषा में तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, देखो सेट में लिख रहे हैं 1 4 9 16 25 36 इस टाइप से आपका रेंज बढ़ते जाएगा। बट आपका कोडोमेन जो होगा ना, कोडोमेन तो आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट 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 बढ़ते चलेंगे, यही बढ़ते चलेंगे ना। क्या आपको लग रहा है रेंज और कोडोमेन इक्वल है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। कोडोमेन इक्वल नहीं है किसके, रेंज के। कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू। इसका मतलब हमारा ये फंक्शन जो ऑन टू नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी आपकी। ऑन टू को हम लोग बोलते हैं दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव बोलेंगे अच्छा लगेगा, दिस इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला 1 1 लिख दिया ना, यहाँ पे आप लिखो नॉट फंक्शन इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। 1 1 की जगह आप इंजेक्टिव यूज करो और ऑन टू की जगह सर्जेक्टिव यूज करो। तो आई होप ये आपको समझ आ रही होगी। देखो यार सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड का सेकेंड पार्ट है, ये इस तरह से डिफाइन है कि इसका जो डोमेन है ना इंटीजर से इंटीजर में जा रहा है। और ये फंक्शन किस तरह डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में डिफाइन है। किस तरह से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जरा इसको देखते हैं, हमारा क्या है, इसका डोमेन क्या है, जो डेटा पहले दिखा है डेटा लिख लो आप। आपका डेटा क्या है, ये फंक्शन जो है ना हमारा, इसका डोमेन क्या है, इंटीजर नंबर, और रेंज क्या है आपका इंटीजर नंबर। और आपका ये फंक्शन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर दिया है, यही दिया हुआ। गुड। पहला हमारा काम होता है चेक इंजेक्टिविटी। किसको चेक करते हैं, इंजेक्टिविटी को चेक करते हैं, लाइक 1 1 फंक्शन। तो हमारा फर्स्ट काम होता है इसको प्लेट कर लेना एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तभी तो हम लोग 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन के चेक करते हैं 1 1 है या इंजेक्टिव है, नहीं है, जो भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि यही होता है हमारा एफ ऑफ एक्स है, वहाँ पे x1 पुट कर दिए। हमने देखा कि -1 का जो स्क्वायर है ना वही 1 का स्क्वायर के बराबर है। इससे तो हमारा एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 ये तो वैलिड हो गया। बट क्या हुआ, -1 क्या 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब x1 x2 के बराबर नहीं होगा। और जब भी ये कंडीशन आता है x1 x2 के बराबर नहीं होता है तो उस टाइम हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं हुआ या फिर इसको 1 1 नहीं हुआ। जैसे इसको देख लेते हैं हम लोग इधर मैपिंग की तरीके से, क्योंकि मैपिंग हम लोग का एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे हम लोग आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। मतलब दिख जाता है ना हमारे आँख के सामने, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि कोई चीज़ें हमें आँख के सामने अगर दिख जाए तो उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। देखो अब ध्यान से, ये सेट किस तरह से डिफाइन है, इसी तरीके से कुछ डिफाइन है।
और ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही फंक्शन है। और आपको पता होगा कि इसका सेट क्या है, इंटीजर से इंटीजर में। इसका मतलब इधर जो एलिमेंट होगा -1 भी हो रहा होगा, 0 भी हो रहा होगा, 1 भी हो रहा होगा, और भी सारे एलिमेंट हो रहे होंगे। इधर मान लो -2 से ऊपर भी कुछ हो रहा होगा, -1 हो रहा होगा, 0 भी हो रहा होगा, 1 भी हो रहा होगा, 2 भी हो रहा होगा, इस तरह से बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स में कुछ भी हो सकते हैं। तो जब हम -1 को करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 के साथ एसोसिएशन में जाएगा, और 1 का भी करेंगे तो ये भी 1 के साथ एसोसिएशन में जाएगा। तो हमने 1-1 फंक्शन के, इंजेक्टिव फंक्शन मतलब 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन के केस में हमने देखा था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड एसोसिएट विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट भी। बट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसका देखो, इसका 2 एलिमेंट एक ही के साथ एसोसिएशन हो गया, तो ये 1-1 कहाँ से हुआ रे? 1-1 होने के लिए एक अलग होना चाहिए एसोसिएशन, सबका एक अपना डिफरेंट होना चाहिए था, बट वो इस जगह पे है नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं ये नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, ये इंजेक्टिव हमारा नहीं है। तो हम बात करते हैं, आप सर्जेक्टिव की बात करते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन में देखो ध्यान से, -1 और ये 1 के लिए अब जितना भी एलिमेंट का तुम स्क्वायर करोगे सारा पॉजिटिव ही वाला ही आएंगे। देखो यहाँ स्क्वायर है ना, जितने भी तुम नंबर्स के स्क्वायर करोगे सारा 1 2 3 सारे 2 रखोगे तो 4 आएंगे, -2 रखोगे तो भी 4 आएंगे, -3 रखोगे तो 9 आएंगे, सारे पॉजिटिव आएंगे। बट हमारा कोडोमेन देखो क्या है, आपका कोडोमेन इस फंक्शन में क्या है? कोडोमेन है आपका इंटीजर्स नंबर, मतलब -∞ से लेकर के -2 -1 0 1 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये आपका कोडोमेन है। बट अपनी रेंज की अगर बात करो तो आपका रेंज जब 0 पे 0 होगा उसके बाद सारा पॉजिटिव होगा। रख के चेक कर लो, -1 भी रखे हो तो 1 ही आया, -2 भी रखोगे तो +4 ही आएगा। इस तरह से आप क्या आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि आपका रेंज क्या हो गया, 0 1 2 इस तरह से लाइक डेट हो गया। 0 से लेकर के पॉजिटिव नंबर हो गया, 0 के बाद होगा आपका 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कोडोमेन आपका रेंज के बराबर है? आपके रेंज के बराबर है? बिल्कुल नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जब कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर नहीं होता है तो वो फंक्शन क्या सर्जेक्टिव हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, तो वो फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं होंगे। नॉट सर्जेक्टिव, नोट लगा देते हैं आगे, नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव आपके नहीं होंगे। क्लियर है? तो आई होप ये समझ आ रहा होगा। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया है डेटा आपका, ये फंक्शन जो डिफाइन है ना, ऑल रियल नंबर से किस में है, ऑल रियल नंबर में है। क्लियर है? और ये हमारा जो फंक्शन दिया है ना, और ये फंक्शन हमें कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है x² है, वही फंक्शन चेंज कर ही नहीं रहा नालायक लोग। ऑल रियल नंबर मतलब x का तुम कुछ भी वैल्यू लो सारे के सारे चलेंगे। क्या लोगे? कुछ भी लोगे तुम्हें सारे के सारे चलेंगे। क्लियर है? चलो गुड। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था -1 वाला, ये जैसे केस देखा था सेम उसी तरीके से हम लोग अभी यहाँ देखने वाले। देखो हम क्या चेक करने वाले, पहले इंजेक्टिव फंक्शन चेक करने वाले। तो क्या लिखेंगे? इंजेक्टिव। चेक किसका कर रहे हैं? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब 1-1 फंक्शन। तो हम लोग लेट कर लेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ x2। तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसका मतलब -1 का स्क्वायर इक्वल टू +1 का स्क्वायर, दोनों बराबर ही हो जाएंगे। 1 इक्वल टू 1, क्या -1 1 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ लिखना चाहिए। इसका मतलब x1 क्या x2 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x1 x2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से तो हम कह सकते हैं ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, बिल्कुल भी बोल सकते हैं। बट हम इसको मैपिंग से करना थोड़ा हम लोग अपना एक मतलब जो होता है ना कि ये धर्म मानते हैं कि हमारे धर्म का रोल है कि हम लोग इससे देखेंगे ही देखेंगे इसको। ठीक है, तो चलो इसको इसी उस धर्म से भी देख लेते हैं हम लोग। चलो गुड, सही है। ये हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, x² है। और आपको पता होगा इसका से क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। क्लियर है? रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको शायद नहीं हो रहा होगा। अगर मान लो
यहाँ पे मान लो -2 है, -1 है, 1 है, 0 है, 1 है, 1/2 है, 3 है, डॉट 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 के -0.5 है। इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं नंबर। अब जब हम इसका यहाँ पर डालेंगे, जैसे देख लो -1 0 1 2 3, इस तरह से अगर हम डालते हैं, ऊपर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, नीचे भी बहुत सारे होंगे। तो लेकिन जब हम करते हैं -1 को तो 1 के साथ होता है एसोसिएट, और 1 को भी करते हैं तो 1 के साथ हो जाता है एसोसिएट। और मैंने आप बाकी चेक कर ले सकते हैं, बट मैंने यही देखा कि ये गड़बड़ कर रहा है काम। क्यों गड़बड़ कर रहा है? क्योंकि हमने 1 के केस में पढ़ा था कि एक एलिमेंट एक ही के साथ एसोसिएट होना चाहिए, तभी वो 1 कहलाएगा। 1 मतलब इंजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ना, इसके 2 एलिमेंट इसके एक के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है? नॉट इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है। दूसरी बात और आप इसको समझो, आप इस फंक्शन के स्क्वायर कर लोगे, इस फंक्शन जितने भी लिखो, माइनस प्लस जितने भी जो भी लिखोगे, सारा का स्क्वायर का पार्ट इधर मौजूद होगा, नीचे पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव होगा नहीं। तो अभी जैसे पीछे में किए थे, तो हम कह सकते हैं कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। जब कोडोमेन आपके रेंज के इक्वल नहीं हुआ, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि आपका फंक्शन जो है ना कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ईजिली, इसको आसानी से, कि ये फंक्शन जो है ना हमारा क्या है? सर्जेक्टिव नहीं है। क्या है? सर्जेक्टिव नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। यार कैसे लिखा रहा मेरे हाथों से? अभी इतनी गंदी तो कभी नहीं मैंने लिखा था, उतनी गंदी लिखा रहा, नॉट सर्जेक्टिव। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इसमें क्या है? फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि ये फंक्शन जो हमारा डिफाइन है ना, वो नेचुरल नंबर से किसमें? नेचुरल नंबर में है। और ये फंक्शन जो है ना हमारा, वो क्या है? x³ है। क्या है फंक्शन? x³ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। क्लियर है? तो हम लोग पहले किसका बात करते हैं? इंजेक्टिविटी की चेक करते हैं, इंजेक्टिव की। चलो इंजेक्टिव की मैं बात करता हूँ। तो हम लोग पता ही है दुनिया वालों को, हम मान लेते हैं f(x1) = f(x2)। क्लियर है? जब हम ये मान के चलते हैं तो हम क्या डालते हैं? x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू 0। एक फैक्टर तो आता ही है ना, x1 माइनस x2, बाकी आता है x1² प्लस x1 x2 प्लस का x2² इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x1 इक्वल टू क्या आ गया? x2। जैसे ही x1 इक्वल टू x2 आता है तो हम लोग का दिमाग में घंटी बजना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये फंक्शन जो हमारा है वो इंजेक्टिव की तरफ मूव करने वाला है, मतलब है ऑलरेडी। अब इसको मैपिंग की तरह से समझते हैं। अब समझ लेना, थोड़ा तिरछा भी होगा चलेगा, ठीक है? देखो क्या है, आपका फंक्शन डिफाइन है कुछ इस तरह से, f(x) क्या है दिया है? x³ दिया हुआ। और आपको पता है कि दोनों साइड क्या है, इधर भी नेचुरल नंबर का सेट है, इधर भी नेचुरल नंबर का सेट है। अगर नेचुरल नंबर का सेट है, मान लो इधर 1 2 3 4 लाइक डेट आते रहेंगे, इधर भी 1 2, इस तरह से 8 के बाद 9, उसके बाद 27 30 64 लाइक डेट इस तरह से आते रहेंगे। अब देखो कि 1 का बनेगा 1 के साथ, 2 का बनेगा किसके साथ? 8 के साथ, 3 का बनेगा 27 के साथ, और 4 का बनेगा 64 के साथ। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट इसमें आने वाले होंगे, सारे के सारे का इमेज यहाँ मौजूद होने वाला। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है? फंक्शन इज इंजेक्टिव। फंक्शन क्या है? इज इंजेक्टिव। चलो गुड सर, ये तो समझ आ गया। इंजेक्शन में लिख रहा हूँ, इंजेक्टिव लिखो ना। इंजेक्टिव फंक्शन क्या है आपके? इंजेक्टिव हो गए। क्लियर है? अब मैं बात करते हैं, हम लोग अगर बात करते हैं सर्जेक्टिव की बात करते हैं। सर्जेक्टिव के केस में मैंने बताया था कोडोमेन और रेंज का खेला होता है। इसमें देखो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है आपके ऑल इंटीजर्स 1 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। बट आपके रेंज जो होने वाले हैं ना, वो होने वाले हैं 1 2 Q 8, फिर 3 के 27, फिर 4 के 64, इस तरह से होने वाला है। क्या आपको नहीं लग रहा है कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं है? कोडोमेन जो है आपके रेंज के इक्वल
नहीं है। जब आपके कोडोमेन आपके रेंज के इक्वल नहीं होते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या है? फिर ये आपके सर्जेक्टिव नहीं रह पाते हैं, ये आपके सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं रह पाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट को देखते हैं हम लोग। किसको देखते हैं? फिफ्थ पार्ट को। इसमें हम लोग डेटा लिख लेते हैं फर्स्ट। डेटा क्या दिया है आपका? ये इंटीजर से जा रहा है, कहाँ पे? इंटीजर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इंटीजर से लेकर के इंटीजर में जा रहा है। गुड। और एफ ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइन है? एक्स क्यू में डिफाइन है। किस में डिफाइन है? एक्स क्यू के फॉर्म में डिफाइन है। तो अपन को तो पता ही है, अपन क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं क्या चीज़? इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? इंजेक्टिविटी। चलो इंजेक्टिविटी चेक करते ही अपन को मान लेते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। कोई कन्फ्यूजन? आई होप नहीं होना चाहिए। तो x1 क्यू इक्वल टू x2 का क्यू, इसका मतलब हम कह सकते हैं x1 इक्वल टू x2, क्योंकि ऊपर में ये भी करा था। तो हर लाइन में करना इन जरूरी शायद नहीं हो। अब इसको हम लोग मैपिंग से समझते हैं। यार मैपिंग बड़ा मज़ेदार होता है। ठीक है, इसको देखो मैपिंग से हम लोग समझते हैं। ठीक है ना? गुड। ये दो मैप बन गए हमारे। ये हमारे फंक्शन हो रहे हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है आपके? एक्स क्यू है। और दोनों के डोमेन क्या दिए हैं? डोमेन और रेंज बताओ। इंटीजर से आपके इंटीजर से इंटीजर्स में है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो देखो, -2 -1 0 1 2 लाइक डेट। इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा? ऊपर से आएगा -8 -6 -1 0 1 2 4, इस तरह से आते रहेंगे। अगर इस तरह से आएंगे तो ये देखो, ये -2 एसोसिएट होंगे -8 के साथ, और ये 1 एसोसिएट होंगे -1 के साथ, -1 के साथ एसोसिएट होंगे, 0 0 के साथ एसोसिएट होगा। इस तरह से 1 1 के साथ एसोसिएशन में आएगा, 2 4 के साथ एसोसिएशन में आएगा। मतलब जितने भी एलिमेंट अगर इस साइड बनने वाले हैं, सारे के सारे की इमेज इधर बनने वाले हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन है? इंजेक्टिव हो जाएगा। इंजेक्टिव। तो चलो सर हो जाएगा। अब अपन सर्जेक्टिव की बात करते हैं। सर्जेक्टिव में देखो, आप खुद देखो ध्यान से, 6 छूट गया, इधर देखो 2 छूट गया बीच में। तो इस तरह से बीच में कई सारे छूट जाते हैं। इसके डोमेन ज़्यादा हैं, रेंज कम है। तो हम कह सकते हैं डोमेन रेंज इसके इक्वल नहीं है। क्या? इसके डोमेन रेंज के बराबर नहीं है। डोमेन सॉरी कोडोमेन बोलते हैं ना उसको, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। इस वजह से ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव। अब देखो इसको समझो पहले अच्छे से। कोडोमेन देखो, कोडोमेन के अंतर्गत आपका आएगा -8 -10 -7 -9 -5। मैंने तो बहुत सारा लिखा भी नहीं है जो इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, मतलब इसके इमेज इसमें नहीं बन पा रहे हैं। तो कोडोमेन आपका बड़ा हो जाएगा। रेंज आपका क्या आएगा? -8 -1 1 4 8, इस तरह से आएंगे 8 फिर 64, इस तरह से आपके रेंज आएंगे। तो कोडोमेन और रेंज आपके इक्वल नहीं होंगे, इस वजह से ये फंक्शन आपके क्या हो जाएंगे? नॉट सर्जेक्टिव। अब देखो तीसरा क्वेश्चन अपन का क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रूव डैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो डिफाइन है ऑल रियल नंबर से रियल नंबर में है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नाइदर 1 1 और ना ही ऑन टू। ना ही ये 1 1 होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए? ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। क्लियर है? चलो ये डेफिनेशन दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये हम लोग बेसिक मैथ में पढ़ ही चुके हैं, ग्रेटेस्ट एक्स का डेफिनेशंस क्या होता है। सॉल्यूशंस में सबसे पहला काम अपन जो इसका इन्फॉर्मेशन दिया है लिख लेते हैं। फंक्शन कह रहा है डोमेन रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, और फंक्शन अपन का क्या है? ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। और ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स आपको पता है, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स जो होता है वो होता है, सॉरी 0 नहीं होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स जो इसका होगा लेस देन n+1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा। जैसे ग्रेटेस्ट एक्स समझो, अगर 1.2 का अगर ग्रेटेस्ट आपसे पूछे तो 1 होता है, 1.9 का अगर ग्रेटेस्ट पूछे 1.19 तो भी इसका 1 ही होता है, 0.5 का अगर ग्रेटेस्ट पूछे तो 0 होता है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा रखते हैं कि आपको ये चीज़ें पता होंगे। गुड। चलो तो पहला काम क्या होता है? चेक
इंजेक्टिव। क्या चेक करना है? इंजेक्टिव चेक करना है। चलो इंजेक्टिव चेक करने के लिए हम लोग मानते हैं लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। यही मानते हैं हम लोग इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए। किसी भी फंक्शन को इंजेक्टिव है नहीं है उसको चेक करने के लिए हम लोग लेट करते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। इसका मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ x1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ क्या होना चाहिए? x2। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1.3 का ग्रेटेस्ट और x2 ले लेते हैं 1.9 का ग्रेटेस्ट। 1.3 का ग्रेटेस्ट आपका 1 आ जाएगा और 1.9 का ग्रेटेस्ट आपका 1 ही आ जाएगा। अगर आपको ग्रेटेस्ट वगैरह में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप जाकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक ही वीडियो है हमारे इसी चैनल पे, आप जाकर के देख लो। हो सकता है तो आई बटन में लिंक दे दूँ या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको पूरे प्ले लिस्ट बेसिक मैथ की, उसमें मिल जाएंगे आपको। फंक्शन की वैल्यू सर वैलिड हो गया, बट 1.3 क्या 1.9 के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं। तो x1 क्या हमारे x2 के इक्वल हो गया? नहीं हो गया। मतलब यहाँ से इंडिकेशन मिल गया कि ये फंक्शन जो हमारा है ये 1 तो नहीं होने वाला। इसका मतलब इंजेक्टिविटी ये फंक्शन नहीं दिखाने वाला। जैसे देखो यहाँ मैपिंग में हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखो मैपिंग में देख लेते हैं। ये फंक्शन है, फंक्शन हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट ऑफ x है और ये हमारा ऑल रियल नंबर है, ये भी हमारा ऑल रियल नंबर है। क्लियर है? अब देखो समझो इस बात को, अगर वो ऑल रियल नंबर है तो क्या हम इसमें ये नंबर भी डाल सकते हैं? -0.5, -0.2, 0, 0.5। उसके बाद हम डाल सकते हैं क्या 1.5, 2.5। इस तरह से हम डाल सकते हैं नंबर, ऊपर भी बहुत सारे नीचे भी बहुत सारे डाल सकते हैं ना। इधर -1.5, 1, 2.5, 0, 1.5, 3 लाइक डेट। इस तरह से डाल सकते हैं 2। इस तरह से और भी नंबर डाल सकते हैं। लेकिन देखो -0.5 करोगे तो -1 एक कहीं पे रख लो, -1 ये -1 कर लो और कहीं पे एक 1 भी डाल लो यार। तो देखो -0.5 का क्या होगा? ग्रेटेस्ट -1 हो जाएगा। आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पर हो गए। -0.2 का भी -1 हो जाएगा। 0 का ग्रेटेस्ट 0 हो जाएगा। देखो दोनों का सेट रियल नंबर है, मतलब कुछ भी लिख सकते हो अंदर में, सेट के अंदर कोई रोकने वाला नहीं है। 0.5 का भी ग्रेटेस्ट 0 हो जाएगा और 1.5 का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन हमको इतना करने की क्या ज़रूरत है? चेक ही नहीं करना, हमें इंजेक्टिविटी चेक करना है। इंजेक्टिविटी में हमने आपको बताया था एक अकेला एसोसिएट होना चाहिए। यहाँ नालायक देखो 2-2 हो रहे हैं, कई कई जगह 3-3 भी हो जाएंगे, तो 2-2 एसोसिएट हो रहे हैं। इस वजह से ये फंक्शन इंजेक्टिव, देखो ना यहाँ पे 0.5 भी वही नंबर दे रहा है, 0.2 भी वही दे रहा है, तो इस वजह से ये नॉट इंजेक्टिव होगा। ये इंजेक्टिव नहीं होगा, नॉट इंजेक्टिव। और आप एक बात ध्यान रखना, इस तरह कुछ भी नंबर ले लो इस एरिया में, सारा का सारा निकल के क्या देगा? इंटीजर ही देगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट के अंदर जा रहा है, इस मशीन के अंदर जा रहा है। इस मशीन के अंदर जाएगा सारा का सारा आपका इंटीजर निकल के देगा। जैसे ही इंटीजर निकल के देगा तो ये बीच वाला पार्ट बचले रह जाएगा। खाली देखो -1, 0, 1, 2, 3, 4, क्या इतना ही होता है आपके रियल नंबर में? रियल नंबर 0.5, 0.25 कुछ भी होते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट हमारा जो आने वाला है रेंज वो सारा इंटीजर्स के फॉर्म में आने वाला है। तो हम कह सकते हैं हमारा कोड डोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है। हमारा जो कोड डोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है। बात समझ आ रहा है आपको कैसे नहीं है? क्योंकि आप देखो, क्योंकि आपका जो आने वाला है ना, जो भी आने वाला है इसमें डालोगे, मान लो हमने डाला 1.9 तो क्या निकल के आया 1, 1.2 क्या निकल के आया 1, 0.5 क्या निकल के आया 0, 0.9 क्या निकल के आया 0, -0.5 क्या निकल के आया -1, -1.2 क्या निकल के आया -2। तो जो भी नंबर्स निकल के आते हैं सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं। बट कोड डोमेन तो हमारा ऑल रियल नंबर है ना, इस वजह से इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होने की वजह से सर्जेक्टिव भी ये नहीं होगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 14 में जो भी डेटा दिया पहले उसको लिख लो। 14 में क्या है डेटा आपका? 14 में डेटा दिया है कि फंक्शन जो है ना रियल नंबर से रियल नंबर में है।
सो हमें दिखाना, देखो हमें शो करना है कि मॉडुलस फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में मॉडुलस फंक्शन ना ही तो 1 1 है और ना ही 1 2 है, और ये नालायक तो उसका डेफिनेशन है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेफिनेशन से। चलो देखो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ आपका मॉड एक्स। क्या मॉड एक्स वाला अगर क्लास जिसने भी करा होगा तो एक्स जब पॉजिटिव होगा तब सिंपली एक्स निकल के आ जाएगा, जब एक्स निगेटिव होगा तो ये -7 निकाल के आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉड एक ऐसा मशीन है जो ऑलवेज क्या देता है लेकर के, पॉजिटिव नंबर लेकर के देता है, कभी निगेटिव नंबर नहीं लेकर के देता है। तो अगर ये अंदर वाला वैल्यू देखो निगेटिव है तो एक माइनस लगा दिए ताकि ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है, गुड। अब हम लोग चेक करते हैं इंजेक्टिविटी। जब भी हम लोग इंजेक्टिविटी चेक कर रहे होते हैं तो हम लोग मान लेते हैं लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। क्लियर है, तो कह सकते हैं एफ ऑफ x1 का मॉड एफ ऑफ x2 का मॉड के x2 के मॉड के बराबर होना चाहिए। हमने 2 -1 का मॉड और 1 का मॉड लिया, ये क्या आ गया 1 और ये भी 1, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स, इसको तो वेरीफाई कर दिया इन्होंने, क्या इसको तो इन्होंने वेरीफाई कर दिया, बट क्या आपको -1 1 के इक्वल हो गया, नहीं हुआ ना। इसका मतलब x1 क्या x2 के इक्वल हो गया, नहीं हुआ। ये 2 केस अनवैलिड ही रह गए, अनवैलिड रहने के कारण ये 1 1 तो होगा नहीं, 1 1 नहीं हुआ मतलब इंजेक्टिव भी नहीं हुआ। और इसको हम लोग मैपिंग में कैसे देखते हैं जरा देखो, देखो इसको मैपिंग में हम लोग समझते हैं। देखो ध्यान से, अगर ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है और एफ ऑफ एक्स क्या है आपके मॉड एक्स है, समझो ये भी क्या है आपके रियल नंबर और ये भी क्या है आपके रियल नंबर, कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि इसका डोमेन क्या है रियल नंबर से रियल नंबर। हमने देखो शुरू किया -2 -1 0 1 2 लाइक दैट, इस टाइप से तरह से देखो -1 0 1 2 3 4 लाइक दैट, इस तरह से। तो आपका क्या होगा, ध्यान से देखना आप, -2 भी क्या निकल के आ जाएगा +2 आएगा, -1 भी क्या निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 0 क्या 0 निकल के आ जाएगा, +1 भी क्या निकल के आ जाएगा 1 ही निकल के आ जाएगा, 2 क्या निकल के आ जाएगा +2 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब मैंने आपको बताया था 1 1 होने के लिए फंक्शन को केवल एक ही के साथ एसोसिएट, देखो 2 के साथ एसोसिएशन, एक -2 है एक +2 है। इसका मतलब जब भी एसोसिएशन एक से ज़्यादा के साथ होगा तभी हम कहेंगे कि फंक्शन नॉट इंजेक्टिव है। अगर जहाँ भी दिक्कत हो तब कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि यहाँ सर दिक्कत है, आप मेरे को बता दो। अब रही बात हम लोग देखने को ऑन टू फंक्शन की बात रही, या ऑन टू 1 1, इसी को हम 1 1 भी बोलते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक रही बात 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन की, तो देखो इस फंक्शन के मॉड के बाद जो भी नंबर निकल के आएगा सारा का सारा पॉजिटिव होगा। अगर इसकी कोडोमेन की बात करो, कोडोमेन अगर हम बात करते हैं, कोडोमेन होता है -∞ से +∞, क्योंकि ऑल रियल नंबर, बट हमारा जो रेंज जो मॉड से निकल के आएगा वो होगा 0 से लेकर के ∞, क्योंकि देखो ना कोई भी निगेटिव नंबर की भी अगर मॉड निकालोगे 0 से इधर ही आएगा, नीचे ही आएगा, सारा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। लेकिन हमारा कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है, तो इस वजह से कोडोमेन और रेंज आपका इक्वल नहीं होंगे, कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं होंगे, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। जब भी कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू आपका नहीं रहने वाला है। अब नेक्स्ट आपका है 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में शो डेट द, ये सिग्नम फंक्शन के बारे में दिया गया। सिग्नम फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में इस तरह से दिया हुआ है कि फंक्शन को हमें दिखाना है ना ही ये 1 1 फंक्शन है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है, चलो दिखाते हैं हम लोग। पहले डेटा लिख लो। डेटा में आपका क्या दिया हुआ है, एफ फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में, देख लो यहाँ ध्यान से ऊपर में रियल से रियल है, और फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एफ, सिग्नम ऑफ एक्स है। इसको डिफाइन किस तरह से करके ही दिया गया है,
जब x 0 से बड़ा होगा तो ये 1 हो जाएगा, जब x 0 के बराबर होगा तो 0 हो जाएगा, जब x 0 से छोटा होगा तो ये -1 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अगर हम इसकी बात करते हैं 1 की बात कर रहे हैं हम, इसकी 1 फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारा होता है लेट कर लेना f(x1) = f(x2). ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है लेट करना। इसका मतलब सिग्नम ऑफ x1 = होना चाहिए सिग्नम ऑफ x2। इसका मतलब हम कह सकते हैं सिग्नम ऑफ 3 = सिग्नम ऑफ 5। सिग्नम ऑफ 3 देखो 3 क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का सिग्नम क्या होता है 1, 5 भी 0 से बड़ा, इसका भी सिग्नम 1। ये तो बराबर हो गया, क्या 3 5 के बराबर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। यानी x1 क्या x2 के बराबर हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब ये फंक्शन 1 नहीं है। जरा इसको सर मैपिंग में आप बता दो सर। चलो सर मैं बताता हूँ आपको मैपिंग में। अगर मैं मैपिंग कर रहा होता है इसका, क्या कर रहा होता हूँ, अगर इसकी मैं मैपिंग कर रहा होता हूँ तो उसमें क्या होता है आपका ध्यान रखना। मैपिंग के केस में ये आपके ऑल रियल नंबर से रियल नंबर में जाते हैं और आपका फंक्शन क्या है सिग्नम फंक्शन, सॉरी सिग्नम SI नहीं होता, ध्यान रखना, सिग्नम ऑफ x होता है। ठीक है, सिग्नम ऑफ x में इसमें ऑल रियल नंबर है, तुम कुछ भी डाल सकते हो, एनीथिंग, -2 -1 0 1 2 3 स्टार लाइक दैट, और नीचे करके कुछ भी डाल सकते हो। अब कुछ भी डालो सिग्नम फंक्शन में, जैसे -5 -4 3 1। अच्छा 3 1 को पहले मिटाओ। देखो इसमें क्या होगा, कोई भी नंबर डालोगे, एक 1 -1 होगा, 0 1 2, इस तरह से जितना भी डालना है डाल लो नंबर। लेकिन अगर तुम्हारा -2 है, इसका मतलब इसका सिग्नम क्या हो जाएगा -2 से छोटा है, इसका मतलब मतलब 0 से छोटा है, इसका सिग्नम -1। -1 0 से छोटा, -1 सिग्नम। 0 है तो 0 का सिग्नम 0। 1 का सिग्नम क्या हो जाएगा आपका +1, और क्योंकि 0 से बड़ा 2, 0 से बड़ा 1 हो जाएगा, 3 0 से बड़ा 1 हो जाएगा। बात रही आपकी क्या चेक करने की, इंजेक्टिव चेक करने की। इंजेक्टिविटी में देखो नालायक क्या हुआ, एक ही पे ये तीनों टूट पड़ा है। अब जितने भी नंबर आने वाले हैं सारे 1 पे ही टूटेंगे, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव नंबर के सिग्नम लोगे सारे के सारे 1 ही आने वाले हैं। यानी एक से ज़्यादा इमेज बना रहा, तो ये पहले ही लाइन में हम कह देंगे फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन। ये तो 1 तो नहीं हुआ। अब रही बात किसकी देखने की, ऑन टू फंक्शन देखने की। ऑन टू फंक्शन देखो, आँख खोलो, ये फंक्शन जो भी हो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ -1 0 और 1 देगा लेकर के। इसका रेंज क्या होने वाला है इस फंक्शन का, रेंज जो हमारा इस फंक्शन का होने वाला है, सिग्नम फंक्शन का रेंज ही होता है -0 1 0, ये होता है। बट हमारा कोड डोमेन जो है वो देखो ऑल रियल नंबर दिया हुआ है, देखो ध्यान से ऑल रियल नंबर है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोड डोमेन जो हमारा है वो नॉट इक्वल टू है रेंज के। तो इस तरह से ये फंक्शन जो हमारा होगा ये नॉट ऑन टू होगा, नॉट ऑन टू फंक्शन होगा। आई होप किसी को भी कोई अगर कन्फ्यूजन आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे को बताना कि सर यहाँ पे मेरे को सर प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उसकी प्रॉब्लम को ट्राई करूँगा कि दूर हो जाए। ठीक है, और आज की वीडियो हम लोग जो है ना यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करा करो, तो उसमें जो भी होगा दिक्कत, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करा करो। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दिया करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों के बीच शेयर करो, क्योंकि इतने अच्छे नोट्स प्रॉपर शायद नहीं मिलेंगे कहीं पे आपको यूट्यूब पे, तो आपको इतने अच्छे से नोट्स मिल रहा है, मेहनत करो बस, दैट्स इट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।